नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुनो टाइम्स। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा एकत्रित हुआ है, जिसको लेकर के लगातार मैं आपको बता दूं कि मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। चलिए जानते हैं ब्रजेश पाठक ने क्या कहा। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, राष्ट्रीय महामंत्री हमारे मित्र हमारे साथी आदरणीय शंकर लाल गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री व प्रभारी आदरणीय राम प्रताप सिंह जी, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा आदरणीय रामचंद्र जी, प्रदेश महामंत्री ओबीसी मोर्चा आदरणीय विनोद यादव जी, प्रदेश महामंत्री आदरणीय संजय पटेल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय प्रेमेंद्र जागड़ा जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सामने बैठे सभी हमारे साथी भाई बहन पत्रकार मित्रों, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए अपने साथियों का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं। वर्ग के हमारे साथियों के भाई बहनों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम किया है। पिछले वर्ग का एक एक साथी माननीय मोदी जी को अपना नेता मानता है और उनकी अगुवाई में 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने जब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उससे पहले प्रदेश के देश के हालात क्या थे किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही है, जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी हुई सरकार थी। उस समय की सरकार के कई मंत्री भ्रष्टाचार के सारे पैमाने क्रॉस कर चुके थे। सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस के ही मंत्री सीबीआई जांच के दायरे में थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया और कई मंत्री जेल खाने की हवा खा रहे थे कांग्रेस पर। उस समय देश की हालत यह थी, जनता का मनोबल गिरा हुआ था। दुनिया में चर्चा अगर भारत की होती थी तो सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाले देशों की सूची में होती थी। आरक्षण को लेकर के कई बार सदन में चर्चा हुई, चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे रिजर्वेशन प्रमोशन की बात आई हो या अन्य आरक्षण का मुद्दा हो। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नाटक किया और यूपीए की सरकार ने कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं प्रदान किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो मोदी जी के सामने दो चुनौतियां बड़ी थी। एक तो देश के अंदर गरीबी और अमीरी में खाई बढ़ रही थी और दुनिया में भारत माता की छवि को धक्का लगा था। भ्रष्टाचार करने वाली देशों की सूची में भारत तेजी के साथ ऊपर बढ़ रहा था। आपने देखा होगा मोदी जी ने दुनिया के ढेर सारे राष्ट्रों का दौरा किया, भारत माता की असली ताकत को, वास्तविकता को दुनिया के सामने रखा और दूसरी तरफ देश के अंदर सैकड़ों गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबी और अमीरी के खाई को मिटाने का काम किया। आज हम कर सकते हैं कि हर गरीब को पक्का मकान देने का सपना जो आजादी के बाद से लोगों ने देखा था उसको पूरा नहीं कर पाए। मोदी जी ने हर गरीब को पक्का मकान देकर के उसके जीवन में खुशहाली लाने का काम किया। हर गरीब का सपना होता, भले वो छप्पर में पैदा हो, कमरे में पैदा हो, पन्नी में पैदा हो, झुग्गी में पैदा हो, जब दुनिया छोड़ करके जाए तो अपने बच्चों को पक्का मकान दे करके जाए। इस देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान देने का काम मोदी जी ने किया है।
बचाने के लिए। और मोदी जी यही नहीं रुके, उन्होंने तय किया कि देश के अंदर जब तक एक गरीब को पक्का मकान नहीं मिल जाएगा तब तक पक्के मकान देने का क्रम जारी रहेगा। और 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में रखा कि हम 3 करोड़ और नए मकान बनाने का काम करेंगे, देश के एक गरीब को पक्का मकान देने का काम। हमें अच्छी तरह याद है अखबारों की सुर्खियां मानता, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग तरह तरह का भ्रष्टाचार फैलाते हैं। हमें दुनिया के सामने, भारत के सामने, लोगों के सामने, प्रदेश के सामने सच्चाई बतानी होगी। बुंदेलखंड और विंध्याचल में क्या होता था प्रदेश में, जब अपनी सरकार प्रदेश में नहीं थी, पीने के पानी के लिए पानी की रेलगाड़ियां चलाई जाती थी दिल्ली से स्पेशल ट्रेन मंगाई जाती थी, लोगों की गले की प्यास को बुझाने के लिए पीने के पानी की उपलब्धता नहीं थी। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से मुख्यमंत्री के सब साथ मोदी जी आ गए हैं। हम कर्तव्य लोग के आज सबसे स्वागत की अपील करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन के माध्यम से घर घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है और विंध्याचल और बुंदेलखंड में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। ये देश में पहली बार हुआ है, आज तक किसी ने मांगा नहीं था। पहले इंडिया बात का नल मांगे जाते थे, पेयजल के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती थी, लेकिन नल से जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने प्रारंभ किया। हर घर नल से जल पहुंचाने का काम तेजी के साथ चल रहा है। कोई बीमारी आ जाती थी, सबसे पहले गरीब का घर बिकता था, गहने बिकते थे बहन के। लेकिन मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत प्रारंभ करने का काम किया। आज हम कह सकते हैं न गरीब का घर बिकेगा, न गहना बिकेगा, न खेती बिकेगी। हर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम मोदी जी ने किया। बिजली के बारे में आप सब जानते हो, 17 से पहले बिजली का क्या हाल था हम लोग भूल जाते हैं। 17 से पहले 1 हफ्ता बिजली दिन में आती थी और 1 हफ्ता रात में आती थी। साप्ताहिक बिजली का बंटवारा इस प्रदेश में था। बिजली मिलती तो इंजावर को मिलती थी, बिजली मिलती थी तो रामपुर को बिजली मिलती थी। सभी जिलों को 75 जिलों को बराबर बिजली नहीं मिलती थी। लेकिन आज हम कह सकते हैं प्रदेश के 75 जिलों को बराबर बिजली देने का काम आपकी सरकार ने किया। जब 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली देने का काम आपकी सरकार कर रही है। स्कूलों का बुरा हाल था, स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाना नहीं चाहते थे। हर व्यक्ति चाहता था कि उनका बच्चा प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़े। आज हम कह सकते हैं कि कायाकल्प योजना के माध्यम से हमने अपने बेसिक शिक्षा के स्कूलों को मॉन्टेसरी स्कूलों से बेहतर बनाने का काम किया। हमारी सरकार में 1 करोड़ 92 लाख बच्चे उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हालात क्या थे? डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, प्रदेश में जंगल राज था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी, कोई किसी की बात सुनने वाला नहीं था। हर जिले में माफिया बनकर के बैठा था जो सरकारी ठेकों पे लूट करता था, सरकारी खनिज पदार्थों की लूट करने का काम करता था। आज हम कह सकते हैं दावे के साथ कि प्रदेश में कहीं भी कोई गुंडा माफिया सक्रिय नहीं है, वो जेल के सीखों के पीछे है या प्रदेश छोड़कर के बाहर चले गए। और ये सब संभव क्यों हो गया? जब आप सब साथियों ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल के बटन को दबाने का काम किया, तभी माननीय मोदी जी की मेहनत की कृपा की वजह से संभव हुआ। माननीय मोदी जी आप सब जानते हैं भारतीय संविधान संशोधन के तहत 2018 में केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी समाज के लिए बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा
दूसरा ओबीसी समाज को कैबिनेट का दर्जा देने के लिए, ओबीसी आयोग को कैबिनेट का दर्जा देने के लिए संशोधन किया गया, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है, आज तक कोई नहीं कर पाया। केंद्र सरकार ने 27 ओबीसी सांसदों को मंत्री बनाने का काम किया गया है, जो मंत्रिमंडल का 35% हिस्सा है। आपको बता दें कि देखिए, आपने सुना ब्रजेश पाठक ने किस तरीके से विपक्ष पर हल्ला बोला और साथ ही 2027 में जीतने का जिस तरीके से बताया है फॉर्मूला, वो भी सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग अगर एक साथ हो जाए तो हमें जीतने से कोई नहीं हरा सकता। तो बने रहे सुनो टाइम्स के साथ। कैमरामैन ऋषभ के साथ प्रतिभा श्रीवास्तव, धन्यवाद।